Hello everyone, welcome back to classes by Babita Gupta. Today we will discuss about traits of good teaching, which is the topic of paper 3 learning and teaching B.Ed first year. तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या होते हैं ट्रेड्स ऑफ गुड टीचिंग, यानी कि एक अच्छी टीचिंग की क्या विशेषताएं होती हैं, क्या लक्षण होते हैं। ठीक है ना। और ये मेन तो इसका लक्षण ही आएगा अगर आता है क्वेश्चन में, तो ट्रेड्स ऑफ गुड टीचिंग पूछा जाता है। ठीक है ना। तो उसको किस तरीके से हम आंसर को लिखेंगे वो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो देखिए, सबसे पहले तो जैसे मैंने बताया था आपको कि टीचिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, चाहे टीचिंग और टीचिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स हो, जो कि मैंने आपके साथ शेयर किए थे, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस शेयर किया था, टीचिंग और लर्निंग में डिफरेंस मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो जो कोई भी क्वेश्चन अगर आता है टीचिंग से रिलेटेड, सबसे पहले आपको टीचिंग की डेफिनेशन देनी है और किसी भी एक राइटर की आपको देनी होगी, एक साइकोलॉजिस्ट की आपको एक देनी होगी डिफाइन, एक पर्टिकुलर। ठीक है ना, विद द नेम ऑफ द साइकोलॉजिस्ट। क्लियर। तो ये हमें सबसे पहले उसकी टीचिंग की डिफाइन देके फिर हम इसको स्टार्ट करेंगे ट्रेड्स ऑफ गुड टीचिंग। तो ट्रेड्स ऑफ गुड टीचिंग क्या होते हैं, ये क्वेश्चन आपको आएगा तो आपका शॉर्ट नोट में आ सकता है ये 4 मार्क्स में, या फिर आपका ये आ सकता है 8, जैसे 16 मार्क्स का क्वेश्चन होता है तो उसमें 2-3 पार्ट्स करके दे दिए जाते हैं। जैसे कि आपको टीचिंग पूछा जाए, व्हाट इज़ टीचिंग, व्हाट इज़ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एंड ट्रेड्स ऑफ गुड टीचिंग, इस तरीके से पूछा जाएगा। तो जो एक क्वेश्चन बनता है आपका 8 मार्क्स का बनता है, 4 मार्क्स का या फिर 8 मार्क्स का बनता है। क्लियर। तो हमें उसी के अकॉर्डिंग आंसर को प्रिपेयर करना होता है हम अपने। और जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये मेन पॉइंट्स हैं आप, और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने आंसर को कितना इफेक्टिव बना सकते हैं फॉर द एग्जामिनर। ठीक है ना, जिससे कि आप मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकें एग्जाम में। देखिए, स्टार्ट करते हैं हम पेपर 3 लर्निंग एंड टीचिंग का टॉपिक ट्रेड्स ऑफ गुड टीचिंग। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा नेक्स्ट अपडेशंस पाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो इसका फर्स्ट पॉइंट है, इसका फर्स्ट पॉइंट है गुड टीचिंग इज़ डायरेक्टिव। यानी गुड टीचिंग क्या होती है, डायरेक्टिव होती है। अब देखिए, डायरेक्टिव का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन देना एक तरफ, है ना। हम एक डायरेक्शन दे रहे हैं, एक जैसे स्टूडेंट को हम एक डायरेक्शन दे रहे हैं कि आपको इस वे में जाना है। तो मेन तो इसका मीनिंग ये है। और देखिए क्या है इसमें, डायरेक्टिव टीचिंग इज असेसिंग ऑफ स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। यानी कि डायरेक्टिव टीचिंग का क्या है, असेसिंग करना, यानी मूल्यांकन करना किसका, स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस का। डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग इंस्ट्रक्शन बेस्ड अपॉन द असेसमेंट इंफॉर्मेशन एंड इवैल्यूएशन। यानी कि डायरेक्टिव टीचिंग का मतलब होता है कि आपको डायरेक्टिव टीचिंग करनी है क्या, इसलिए मूल्यांकन करने के लिए स्टूडेंट की परफॉर्मेंस का। डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग ऑफ इंस्ट्रक्शंस, कि हमें देखना है कि जो डिज़ाइन और हमने करिकुलम डिज़ाइन किया है, जो इंस्ट्रक्शन हमने प्रिपेयर करे हैं वो इम्प्लीमेंटिंग हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, वो डायरेक्टिव करना। बेस्ड अपॉन द असेसमेंट इंफॉर्मेशन एंड इवैल्यूएशन, जो कि किस पे बेस्ड होते हैं, बेस्ड ऑन असेसमेंट इंफॉर्मेशन एंड इवैल्यूएशन, इन तीनों पे वो बेस्ड होते हैं। ठीक है ना। जो देखिए असेसमेंट में इसमें क्या है, प्रीवियस मूल्यांकन, जो पहला मूल्यांकन किया हुआ है, जो हमारे पास जानकारी है, और जो इवैल्यूएशन हमें करना है, तो उसके ऊपर बेस्ड होते हैं ये। क्लियर। डायरेक्टिव टीचिंग इज असेसिंग ऑफ स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस, डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग इंस्ट्रक्शन बेस्ड अपॉन द असेसमेंट इंफॉर्मेशन एंड इवैल्यूएशन। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा पॉइंट, गुड टीचिंग इज प्रोग्रेसिव। अब देखिए गुड टीचिंग क्या होती है, प्रोग्रेसिव होती है, यानी उसमें प्रोग्रेस होता है। हमें कैसे पता चलता है कि टीचिंग अच्छी हो रही कि नहीं हो रही, क्योंकि बच्चे की परफॉर्मेंस में क्या होता है, प्रोग्रेशन होता है, प्रोग्रेस करता है वो। तो यही इसमें ये चीज़ है, गुड टीचिंग शुड बी प्रोग्रेसिव। गुड टीचिंग कैसी होनी चाहिए, प्रोग्रेसिव होनी चाहिए, यानी प्रगतिशील होनी चाहिए। इट शोज द इफेक्ट एंड प्रोग्रेस इन द स्टूडेंट। अब देखिए किस में इफेक्ट डालती है ये, किस में इफेक्ट दिखता है हमें, स्टूडेंट की प्रोग्रेस में। इट शोज द इफेक्ट एंड प्रोग्रेस, असर दिखाती है और प्रोग्रेस करती है किस में, स्टूडेंट्स में। कि टीचिंग का मतलब ही होता है जो स्टूडेंट्स के बिहेवियर में चेंज ला सके। क्लियर। इसके बाद में थर्ड पॉइंट आता है हमारा, गुड टीचिंग इज प्री प्लान्ड। तो गुड टीचिंग क्या होती है, प्री प्लान्ड होती है। देखिए प्री प्लान्ड कैसे होती है, क्योंकि एक टीचर जब क्लासरूम में जाता है तो उससे पहले क्या करता है, वो एक लेसन प्लान तैयार करता है प्रॉपर, जिसके अकॉर्डिंग उसको बच्चे को पढ़ाना होता है। उसको पता होता है कि अगर वो एक टॉपिक पढ़ा रहा है तो उससे रिलेटेड बच्चा इस क्या क्या क्वेश्चन पुट अप कर सकता है। तो उसके लिए टीचर को क्या होता है, प्री प्लान रहना पड़ता है, पहले से तैयार रहना पड़ता है। तो वही चीज़ इसमें बताई गई है, गुड टीचिंग शुड बी प्री प्लान। जो अच्छी टीचिंग है वो क्या होनी चाहिए, प्री प्लान होनी चाहिए, पहले से तैयार होनी चाहिए।
व्हेन अ टीचर प्री प्लान द लेसन प्लान, जब एक टीचर प्री प्लान करता है लेसन प्लान को पहले से तैयार करता है बिफोर द टीचिंग, देन द टीचिंग बिकम्स मोर इफेक्टिव, तो उससे क्या हो जाता है, टीचिंग और भी ज़्यादा प्रभावशाली हो जाती है। क्लियर। इसके बाद है डायग्नोसिस एंड रेमेडियल। अब देखिए मैंने पहले भी कैरेक्टरिस्टिक्स में भी शेयर किया था डायग्नोसिस एंड रेमेडियल, यानी कि गुड टीचिंग कैसी होनी चाहिए। गुड टीचिंग इज डायग्नोसिस एंड रेमेडियल। डायग्नोसिस मतलब कि क्या प्रॉब्लम है उसका पता लगाना, और रेमेडियल उसका इलाज करना, ठीक है ना, उसका सॉल्व करना प्रॉब्लम को। इट फाइंड्स द प्रॉब्लम ऑफ स्टूडेंट्स, ये जो स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को फाइंड्स करती है एंड ढूंढती है, एंड सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स इन एन इफेक्टिव वे, और क्या करती है, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करती हैं, समाधान निकालती हैं उनका एक असरदार तरीके से, ठीक है ना, इफेक्टिव वे। इसके बाद में हमारा 5th पॉइंट आता है डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब देखिए गुड टीचिंग क्या करती है, डेवलप्स सेल्फ कॉन्फिडेंस, किसके अंदर, इन द लर्नर और स्टूडेंट, जो बच्चे के अंदर क्या है, सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करती है गुड टीचिंग। क्लियर। तो यही इसमें लिखा है, गुड टीचिंग डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस बाय द गुड टीचिंग। गुड टीचिंग स्टूडेंट्स गेन सेल्फ कॉन्फिडेंस टू एक्सप्लोर हिमसेल्फ, यानी कि गुड टीचिंग के द्वारा क्या करता है बच्चा, स्टूडेंट्स गेन सेल्फ कॉन्फिडेंस टू एक्सप्लोर हिमसेल्फ, खुद को एक्सप्लोर करने के लिए, बढ़ाने के लिए आगे क्या करते हैं स्टूडेंट, गेन करता है सेल्फ कॉन्फिडेंस को। क्लियर। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा आता है चाइल्ड सेंटर्ड। 6 पॉइंट है हमारा चाइल्ड सेंटर्ड। देखिए जैसे कि हम सभी जानते हैं आज के टाइम में जो हमारा करिकुलम फॉलो हो रहा है ना, वो चाइल्ड सेंटर्ड हो रहा है। पहले जो होता था वो क्या होता था, वो टीचर सेंटर्ड होता था, है ना, वो करिकुलम सेंटर्ड होता था। बट अब के टाइम में क्या है कि चाइल्ड सेंटर है, हमें बच्चे को देख के समझ के ही करिकुलम को तैयार करना होता है, और उसी के अकॉर्डिंग उसको पढ़ाना होता है, उसी के अकॉर्डिंग उसको समझाना होता है, और उसी के अकॉर्डिंग, चाइल्ड के अकॉर्डिंग ही हमें एक्टिविटी तैयार करनी पड़ती है कि एक बच्चा, जो हम एक्टिविटी तैयार कर रहे हैं वो एक बच्चा परफॉर्म कर सकता है कि नहीं कर सकता है। क्लियर। तो ये इसमें मेन है चाइल्ड सेंटर में। तो देखिए क्या लिखा है इसमें, चाइल्ड सेंटर इज गुड टीचिंग इज चाइल्ड सेंटर। जो अच्छी टीचिंग होती है वो क्या होती है, चाइल्ड सेंटर्ड होती है, यानी बच्चे को समझकर बनाई गई होती है। जॉन डीवे सपोर्टेड इट फर्स्ट। जो जॉन डीवे थे ना हमारे, तो उन्होंने सबसे पहले उसको सपोर्ट किया था, किसको, गुड चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन मीन्स यूजिंग द चाइल्ड एज अ स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि चाइल्ड सेंटर एजुकेशन का क्या मतलब है कि बच्चे को हम स्टार्टिंग पॉइंट से क्या कर रहे हैं, सेंटर में रख रहे हैं, है ना, फॉर लेसन प्लान एंड फॉर डेवलपिंग करिकुलम। किस लिए, लेसन प्लान तैयार करने के लिए और करिकुलम तैयार करने के लिए हम बच्चे को शुरू से ही सेंटर में लेके चल रहे हैं, यानी बच्चे को ध्यान में रखते हुए हम करिकुलम और लेसन प्लान बनाते हैं। इसके बाद आता है कोऑपरेटिव, यानी कि गुड टीचिंग क्या होती है, कोऑपरेटिव होती है। कोऑपरेटिव का मतलब क्या होता है, सहयोगी, मिलकर काम करने वाली, है ना, कि बच्चा आपके साथ सहयोग कर सके, आप बच्चे के साथ सहयोग कर सकें। गुड टीचिंग इज कोऑपरेटिव। गुड टीचिंग क्या होती है, कोऑपरेटिव होती है। इट हेल्प्स द स्टूडेंट टू कोऑपरेट विद ईच अदर। ये बच्चों के किस में हेल्प करती है, कोऑपरेट करने में, किसके साथ, एक दूसरे के साथ में, है ना, एक दूसरे के, ईच अदर में मतलब स्टूडेंट टू स्टूडेंट, स्टूडेंट टू टीचर। क्लियर। तो गुड टीचिंग इज कोऑपरेटिव, इट हेल्प्स द स्टूडेंट टू कोऑपरेट विद ईच अदर। क्लियर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है एंड द लास्ट पॉइंट, डेवलप्स पर्सनैलिटी। अब देखिए जैसा कि हम सभी जानते हैं कि टीचिंग का मेन मोटिव क्या होती है, टू चेंज द बिहेवियर इन द स्टूडेंट्स, है ना। तो अब जब बिहेवियर में चेंज आएगा बच्चे के, तो उसकी पर्सनैलिटी भी चेंज होगी, उसकी पर्सनैलिटी अच्छी होगी, डेवलप होगी। तो यही इसमें पॉइंट है, डेवलप्स पर्सनैलिटी। गुड टीचिंग डेवलप्स पर्सनैलिटी, यानी गुड टीचिंग क्या करती है, बच्चे की पर्सनैलिटी को डेवलप करती है, विकास करती है उसका। गुड टीचिंग चेंजेस स्टूडेंट्स बिहेवियर अकॉर्डिंग टू द सोशलाइजेशन एंड इम्प्रूव्स द पर्सनैलिटी ऑफ स्टूडेंट, यानी कि गुड टीचिंग क्या करती है, चेंजेस लाती है स्टूडेंट्स के बिहेवियर में अकॉर्डिंग टू द सोशलाइजेशन, यानी कि जो सामाजिकरण के अनुसार, समाजीकरण के अनुसार, यानी कि उसको बाहर समाज में ही रहना है ना जाके, तो उसके अनुसार उसके बिहेवियर में चेंज लाती है एंड इम्प्रूव्स द पर्सनस एबिलिटी एंड इम्प्रूव्स द पर्सनैलिटी ऑफ स्टूडेंट। और क्या करती है, इम्प्रूव करती है स्टूडेंट की पर्सनैलिटी को। क्लियर। जिससे कि बच्चा बाहर जाके हेजिटेट ना हो, अपने आप को इम्प्रूव कर पाए, लोगों के साथ मिलजुल पाए। क्लियर। तो ये इस पॉइंट में था, डेवलप्स पर्सनैलिटी। गुड टीचिंग डेवलप्स पर्सनैलिटी। गुड टीचिंग चेंजेस स्टूडेंट्स बिहेवियर अकॉर्डिंग टू द सोशलाइजेशन एंड इम्प्रूव्स द पर्सनैलिटी ऑफ स्टूडेंट्स। क्लियर। तो ये हमने 8 पॉइंट्स पढ़े, कौन कौन से थे 8 पॉइंट्स मैं बता देती हूँ स्टार्टिंग से। गुड टीचिंग इज डायरेक्टिव, गुड टीचिंग इज प्रोग्रेसिव, गुड टीचिंग इज प्री प्लान्ड, डायग्नोसिस एंड रेमेडियल, डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस, चाइल्ड सेंटर्ड, कोऑपरेटिव, डेवलप्स पर्सनैलिटी।
क्लियर। ये हमारे 8 पॉइंट्स में हमने आज इसके डिस्कस किए ट्रेड्स ऑफ गुड टीचिंग के। अब इसके कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, क्योंकि देखिए जैसे मैं शुरू से कहती आती हूँ कि जो मेरी वीडियो है वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों तरह के बच्चों के लिए हैं। तो कुछ मैंने डिफिकल्ट वर्ड्स लिखे हैं जिससे हेल्पफुल रहता है बच्चों के लिए। तो सबसे पहले ट्रेड्स का क्या मतलब होता है? लक्षण, खासियत एंड विशेषता भी होता है। असेसमेंट का मतलब क्या होता है? मूल्यांकन। परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है? प्रदर्शन। एंड प्रोग्रेसिव का मतलब क्या होता है? प्रगतिशील। इफेक्टिव का मतलब होता है प्रभावी, प्रभाव या फिर प्रभावशाली। कोऑपरेटिव का मतलब होता है सहयोगी या मिलकर काम करने वाला। क्लियर। तो ये डिफिकल्ट वर्ड्स थे। अब देखिए एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी, ये जो मैं नोट्स शेयर करती हूँ ना सारे, ये कोई मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखे हैं। ये जितने भी हैं ये फैक्ट्स हैं और ये बुक्स में मेंशन है। आप जो भी बुक पढ़ते हैं आप उसमें देखिए, उसमें पॉइंट्स लिखे होंगे कहीं ना कहीं, आपको ही मिल जाएंगे। मैंने कुछ भी अपनी तरफ से नहीं लिखा है। जो साइकोलॉजिस्ट, जो डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट है ना, उनकी अपनी अपनी थ्योरीज है। तो जो उनके जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैंने इसमें लिए हैं, जो मेरे अपने सेल्फ मेड नोट्स हैं उसके लिए। और ये किस पे बेस्ड है? ये फैक्ट्स पे बेस्ड है। अगर आपको फिर भी अगर आप देखिए लगता है, कई बार क्या होता है कुछ बच्चों को किसी टीचर का समझ में आता है, किसी टीचर का समझ में नहीं आता। अगर आपको मेरे वीडियोस, मेरी क्लासेस समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, आप उनको फॉलो कीजिए, आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, होंगे या हो सकते हैं कि जिनको समझ में नहीं आए, हो सकता है कि समझ में ना आए, हो सकता है उनको कुछ पॉइंट्स अलग लगे। तो देखिए आप इग्नोर भी कर सकते हैं। आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आप उसको इग्नोर कर दें, ठीक है ना, उस चीज़ को। क्योंकि आपके पास बुक मटेरियल है, आप पढ़ रहे हैं उसमें से, तो आपको पता है कि अगर मैम ने ये पॉइंट्स शेयर किए हैं ना तो ये बुक में कहीं ना कहीं है। तो एक एक विश्वास होना बहुत ज़रूरी है बच्चे के अंदर, तभी वो पढ़ पाता है, तभी वो सीख सकता है। तो इसलिए अगर आपको लगता है कि कोई पॉइंट डिफरेंट है या उसकी जगह कुछ और हो सकता है, तो आप वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, पर पूरा डिटेल में शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। और नेक्स्ट अपडेशंस के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैंने आपके साथ CDP, पेडागोजी, B.Ed फर्स्ट ईयर, B.Ed सेकेंड ईयर, CTET के वीडियोस, CTET के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सब मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। अप टू 80 वीडियोस में शेयर कर चुकी हूँ यूट्यूब पे, और आगे भी करती रहूँगी। तो अगर आपको और भी कोई टॉपिक, अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, तो आप वो टॉपिक मेरे से ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, तो मैं उस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।